कहा जा रहा है कि चीन के चक्कर में दुनिया एक बार फिर खतरे में पड़ सकती है। 3 दिन पहले चीन ने अंतरिक्ष में 21 टन का एक रॉकेट लॉन्च किया था, जिसके अगले हफ्ते की शुरुआत में धरती पर गिरने की आशंका जताई गई। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को शक है कि बीते 2 बार की तरह इस बार भी चीन का ये रॉकेट बेकाबू होकर गिर जाएगा, लेकिन संभावना है कि इस बार तबाही की तस्वीरें भयानक होंगी, क्योंकि अंतरिक्ष में चीन ने अपने जिस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को भेजा है उसका वजन 21 टन बताया गया है। ऐसे में अगर इतने बड़े और भारी भरकम रॉकेट का थोड़ा सा भी हिस्सा धरती पर गिरता है तो भारी तबाही मच सकती है, जिस वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस मामले में चीन का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खतरनाक रहा है। इसलिए दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद वैज्ञानिक चिंता में हैं कि कहीं ये रॉकेट फिर से धरती पर न गिर जाए। इस बार इस रॉकेट के जरिए चीन ने अंतरिक्ष में बन रहे अपने नए स्पेस स्टेशन का हिस्सा भेजा है। अगर ये रॉकेट सही सलामत वहां पहुंच गया तो चीन के स्पेस स्टेशन के निर्माण के काम को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। हालांकि पिछले साल फरवरी में भी चीन ने एक ऐसा ही रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन वो भारत के आसमान में जलने के बाद मालदीव के पास हिंद महासागर में गिर गया था। बताया गया कि वो पृथ्वी पर गिरने वाला अब तक का सबसे विशाल अंतरिक्ष मलबा था। और इस तरह की घटनाएं चीन के रॉकेट के साथ पहले भी कई बार हो चुकी है। वो तो गनीमत थी कि पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने के बाद जब हिंद महासागर में रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा गिरा तब कोई भारी नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि ये रॉकेट अभी तक डी ऑर्बिट नहीं हुआ है। इसी वजह से आशंका बनी हुई है कि वो पृथ्वी पर वापस गिर सकता है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल से चीन का ये रॉकेट बाहर नहीं जा पाता तो वो हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती से टकराएगा। हालांकि इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। चीन आने वाले दशकों में चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंचने की योजना पर काम कर रहा है। इसलिए वो ऐसा स्पेस स्टेशन तैयार करना चाहता है जो उसके वैज्ञानिकों को शोध का एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सके। उधर यूक्रेन ने रूसी सेना पर पलटवार तेज कर दिया, जिसके लिए उसने घातक मिसाइल सिस्टम तोचका यू का इस्तेमाल किया और सबूत के तौर पर उसकी तरफ से इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया। हालांकि यूक्रेन ने यह नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए, लेकिन हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें एक सुनसान जगह पर यूक्रेन की सेना के तबाही मचाने वाले मिसाइल सिस्टम तोचका यू हमले के लिए तैयार होते दिखाई दिए। और जैसे ही इनसे मिसाइल दागने का सिलसिला शुरू हुआ, पूरे इलाके में धुएं का खौफनाक गुबार फैल गया। यूक्रेन ने इन हमलों में रूसी सेना के कई अहम ठिकाने और हथियारों के बड़े गोदाम तबाह करने का दावा किया। और इस बार पुतिन की फौज के खिलाफ यूक्रेन ने जिस तोचका यू मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया उसकी मदद से 120 किलोमीटर दूर से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। और ये मिसाइल सिस्टम महज 20 मिनट के अंदर हमले के लिए तैयार हो जाता है। इसकी मदद से दागी जाने वाली एक मिसाइल की लंबाई करीब 6.5 मीटर और वजन 2000 किलो होता है। और ये मिसाइल अपने साथ करीब 500 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भरती है। अक्सर आपने हाथियों के रोड पर आने की घटनाएं सुनी होंगी। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ कालाढूंगी नैनीताल रोड पर। हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर रोड पर आ गया। फिर क्या था, लोगों की सांसें अटक गईं। दरअसल रोज की तरह लोग रोड पर बेखौफ चल रहे थे। अचानक घने जंगल को चीरते हुए हाथियों का एक झुंड हुंकार भरता रोड पार करने लगा। एक नहीं, 2 नहीं, कई हाथी जंगल के एक छोर से दूसरे छोर पर जाते नजर आए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर ट्रैफिक जैम रहा। तस्वीरें कालाढूंगी से नैनीताल रोड की है। जैसे ही हाथी झाड़ियों को साइड करते हुए रोड पर दाखिल हुए, लोगों की सांसें अटक गईं। पहले कुछ लोगों ने शुरुआत में हॉर्न बजाकर और हल्ला कर हाथियों को सड़क से दूर करने की कोशिश की, लेकिन गजराजों का मोड़ देख लोगों ने शांत होने में ही भलाई समझी। तकरीबन आधे घंटे बाद छोटे बड़े 13 हाथी रोड को छोड़ जंगल की ओर चले गए। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बीएसएनएल को उबारने के लिए सरकार ने पैकेज को हरी झंडी दे दी। केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक संकट से जूझ रहे बीएसएनएल को उबारने के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी। इसके जरिए देश के कई गांवों तक 4G सेवा पहुंचाई जाएगी। 25,000 गांव तक दूरसंचार सेवाएं पहुंचे, 4G टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचे। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने शादी के नाम पर लड़कियों को बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और 6 आरोपियों को पकड़ लिया। चेन्नई में सुबह से 44वें शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत होगी, जिसमें ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा और डी गुकेश समेत कई खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पंजाब के मोगा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक लड़की की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो लड़की सड़क पार कर रही थी। तभी उस कार ने लड़की को टक्कर मार दी, जिससे वो बीच सड़क पर उछलकर दूर जा गिरी। इसके बाद वो कार आगे जाकर उस जगह पर रुक गई जहां वो लड़की गिरी थी।
तब तक उस लड़की के घर वाले भी वहां पहुंच गए। इस बीच कार चला रहा आदमी भी उसका हाल जानने के लिए बाहर निकल आया, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में पुलिस वहां पहुंची और उस कार के साथ ड्राइवर को भी थाने ले गई। वहीं लड़की की मौत के बाद उसके घर वालों का बुरा हाल हो गया। उन्होंने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने का आरोप लगाकर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस इस हादसे की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है, जिसके चलते कई रास्तों से लोगों का संपर्क टूट गया है। कई घंटों तक लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कुछ जगहों पर नदी का पानी पुल के ऊपर से भी बहता दिखाई दिया, जिसकी वजह से कई इलाकों में खतरा बढ़ गया। शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के भैंसोधा संपर्क मार्ग पर भी पानी आ गया। इसी के रास्ते में बने थोथी चेक डैम पानी के तेज बहाव के कारण बह गया। लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से गुजर रहे हैं। पानी के तेज बहाव में कई जगहों पर सड़कें धंस गईं, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अचानक मौसम बदल गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद एक बाइक पानी में बह गई। कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद हरिद्वार प्रशासन ने वहां गंगा घाटों की सफाई का अभियान शुरू कर दिया। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने एक रेप के आरोपी को मुठभेड़ में घायल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के नासिक में एक कार के पलटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच फिलीपींस के अलग अलग हिस्सों में आए जोरदार भूकंप की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता वाले भूकंप से लोग सहम गए, जिसका असर पार्क में खड़े लोगों पर भी दिखा। जिस समय भूकंप आया, पार्क में लगी एक मीनार टूटती दिखी, जिसके बाद वहां मौजूद लोग जान बचाकर भागते नजर आए। फिलीपींस के एब्रा शहर में भी भूकंप ने जमकर तबाही मचाई। भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि स्विमिंग पूल का पानी बाहर निकलता नजर आया। यही नहीं, तेज भूकंप की वजह से वहां कई इमारतें बर्बाद हो गईं, जबकि कुछ घरों की दीवारों में दरार तक आ गई। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें विगन सिटी से भी सामने आई, जहां भूकंप से कई घरों को नुकसान पहुंचा। भूकंप के तेज झटकों के बाद एक चर्च के बाहर का हिस्सा भी टूटा दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक फिलीपींस के अलग अलग हिस्सों में भूकंप की चपेट में आने से करीब 90 लोग घायल हो गए। बस्ती में स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही भरा मामला सामने आया है। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से एक गर्भवती महिला ने ठेले पर ही बच्चे को जन्म दिया। कप्तानगंज इलाके में रहने वाली एक गर्भवती महिला के परिजनों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मुश्किल बढ़ गई और परिजनों को मुश्किल हालातों में गर्भवती महिला की डिलीवरी एक ठेले पर ही करानी पड़ी, जिससे महिला को ठेले पर अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। आरोप है कि 1 घंटे तक 102 नंबर पर फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो परिजन गर्भवती महिला को ठेले पर लेकर अस्पताल की तरफ निकले और रास्ते में ही महिला ने ठेले पर बच्चे को जन्म दे दिया। 1 घंटा हो गया फोन किए, अभी तक के दिखा नहीं पड़ा। तड़प रख के लड़का पैदा हुआ रास्ते में। बताया जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस खड़ी रहती है और यहां से कुछ ही दूरी पर महिला का घर था, लेकिन फिर भी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। बच्चे का जन्म होने के बाद जब परिजन दोनों को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे, तब भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आधा दर्जन एम्बुलेंस खड़ी थी। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहां बिजली विभाग ने एक शख्स को 3,400 करोड़ रुपए का बिजली बिल थमा दिया और इतना भारी भरकम बिल देखते ही घर में मौजूद लोगों के हाथ पैर फूल गए। जैसे ही संजीव कनकने की पत्नी प्रियंका ने बिल देखा, उनकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो वो घबरा गई और अचानक से उनका थोड़ा सा बीपी हाई हो गया। हालांकि मामले के तूल पकड़ते ही मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी हरकत में आ गए, जिसके बाद आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। काल सुधारा गया, ये भी तो आप देखिए, कार्रवाई भी की जा रही है, और क्या चाहिए। बिजली विभाग ने सफाई देते हुए कहा कि उनके कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से बिल की रकम अरबों में पहुंच गई। हालांकि बाद में उसे सुधार कर खपत के हिसाब से 1,300 रुपए का बिजली बिल उन्हें सौंप दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग कानून में कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया। इससे पहले 250 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल कर इस कानून को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होने वाली गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने साकेत इलाके में 1 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आईसीसी ने ऐलान किया कि 2025 में होने वाले वनडे महिला विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा।
दिल्ली में बीच सड़क पर एक चलती कार धू-धू कर जलने लगी। आग इतनी भयानक थी कि काबू करने के लिए 2 दमकल गाड़ियां बुलानी पड़ी। कार में अचानक लगी आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसा दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुआ। चलती कार में पहले धुआं उठा और फिर आग की लपटें उठने लगी, जिसे देख कार सवार ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद आग विकराल हो गई और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। रोहिणी के G3S सिनेमा के पास कार में लगी भीषण आग देख ट्रैफिक रुक गया और लोगों ने मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कार में लगी आग पर काबू पाया। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कार में आग किन कारणों से लगी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक कई गाड़ियों को रौंदता दिखाई दिया। इस हादसे में 13 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह घटना 25 जुलाई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। उस वीडियो में एक बेकाबू ट्रक कई गाड़ियों को सामने से टक्कर मारता नजर आया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कई गाड़ियां सड़क पर एक कतार में धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दी। जैसे ही सफेद रंग की कार आगे बढ़ी, सामने से आ रहा एक बेकाबू ट्रक उसके पीछे खड़ी गाड़ियों को रौंदता चला गया। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आकर गाड़ियां दीवार तोड़कर फल मंडी में जा गिरी। इस घटना को देख वहां हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहां मौजूद लोगों ने गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि ब्रेक फेल होने से सेब से लदा ट्रक बेकाबू होकर गाड़ियों से टकरा गया था। दिल्ली पुलिस के एक एएसआई का रुपए लेते वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि एएसआई ने लोगों से काम कराने के नाम पर पैसे लिए हैं। वीडियो में दिल्ली पुलिस का एएसआई वेद प्रकाश एक व्यक्ति से रुपए लेता दिखाई दे रहा है। एएसआई के हाथ में एक लाल रंग का रजिस्टर भी दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ कागजात लेकर एएसआई इलाके के कुछ लोगों के पास पहुंचा था। वीडियो में रिकॉर्ड बातचीत से लग रहा है कि एएसआई ने वीडियो में दिख रही महिला के बेटे का कोई काम कराने के लिए पैसे लिए हैं। मेरा लड़का नौकरी कर रहा है पीलीभीत में। वीडियो दिल्ली के मयूर विहार इलाके के चिल्ला यमुना खादर का बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। रुपए लेते हुए एएसआई का वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की डीसीपी ईस्ट प्रियंका कश्यप ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए एएसआई वेद प्रकाश को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही आरोपी एएसआई के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए हैं। गुजरात के वलसाड से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पुलिस वाले ही नियमों को ताक पर रखकर शराब पार्टी करते मिले। ऐसा तब है जब राज्य में शराबबंदी लागू है। इसलिए शहर के एसपी को जब इस शराब पार्टी की खबर मिली तो वो पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गए। जिस इमारत में ये शराब पार्टी चल रही थी, उसके साथ साथ पुलिस की टीम ने वहां खड़े 2 व्हीलर और दूसरी गाड़ियों की तलाशी ली। इस पूरी जांच पड़ताल के बाद वलसाड के एसपी ने इस शराब पार्टी से 4 पुलिस वालों के अलावा 20 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए पुलिस वालों में एक सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल बताए गए। साथ ही वहां से बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें भी बरामद की गई। इधर सत्येंद्र जैन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना रुख साफ किया। दिल्ली हाईकोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को पद से हटाने की मांग की गई थी। इस पर अदालत ने साफ किया कि वो मंत्री को हटाने के आदेश नहीं दे सकती, बल्कि ये फैसला सीएम केजरीवाल करेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक सरकारी बस खाई में गिर गई, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बिहार के मधेपुरा में 10 से ज्यादा दुकानों में आग लग गई, जिससे वहां काफी नुकसान हुआ। कर्नाटक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण की हत्या मामले की जांच जारी है। केंद्रीय मंत्री शोभा करांदाजे ने इस मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है और इसके लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने मांग की है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण की हत्या की जांच एनआईए को सौंप दी जाए। यानी इस मामले को आतंकी हमले के एंगल से भी जांच करने की बात अब सामने आई है। प्रवीण नेतरू की मोटरसाइकिल सवार लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। उनकी हत्या आपको बता दें कि घर लौटते वक्त दक्षिण कन्नड़ जिले के बल्लारी में हुई थी। वहीं मामले की जांच के लिए 6 पुलिस टीमें बनाई गई हैं। एक टीम केरल में भी इस मामले की जांच कर रही है। हत्याकांड के विरोध में कर्नाटक की बीजेपी सरकार के 1 साल होने पर होने वाले सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर चुके हैं। उधर यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा की पीएम ने बयान दिया कि रूस का अगला हमला उनके देश पर होगा। रूस की सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाके में बढ़त हासिल कर ली है और रूस की सेना की यही बढ़त मोल्दोवा जैसे छोटे से देश को डरा रही है, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाके में लगातार कामयाब हो रही है। खबर है कि वो वहां जीत के बहुत करीब है।
जिसे सुनकर यूक्रेन का पड़ोसी देश मोल्दोवा थर-थर कांप रहा है, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन के जिस हिस्से में जीत की ओर है, मोल्दोवा उसके साथ सीमा शेयर करता है। वहां की पीएम के सर तो रूस का डर इस कदर हावी हो गया कि उन्होंने बोल दिया कि रूस का अगला हमला मोल्दोवा पर होगा। यही नहीं, उन्होंने बाकी देशों को सावधान करते हुए कहा कि कोई भी देश रूस से सुरक्षित नहीं है। यानी रूस के यूक्रेन में मजबूत होते कदम मोल्दोवा को परेशान कर रहे हैं।